हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार फ्रेंड्स। आज हम हल करने वाले हैं प्रश्नावली 13.2 के। इससे पहले फ्रेंड्स हमने प्रश्नावली 13.1 पूरा हल करवा दिया है। अगर वो वीडियो नहीं देखे हैं फ्रेंड्स तो एक बार जाके जरूर से देख लें। चलिए आज हम हल करेंगे 13.2 के पहले नंबर प्रश्न से। इसमें बोला गया है ऊंचाई 14 सेंटीमीटर वाले एक लंब वृत्तीय बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 88 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो बेलन के आधार का व्यास ज्ञात करें। तो चलिए फ्रेंड्स हम यहीं पर कॉपी ले लिए हैं। यहीं पर फ्रेंड्स हम सभी प्रश्नों को हल करते हुए चलेंगे। तो देखेंगे पहला नंबर प्रश्न। सबसे पहले देख लीजिए, इसी प्रकार से फ्रेंड्स हमारा समझ लीजिए कि ये हमारा एक बेलन है। पहला नंबर को हम आपको बता रहे हैं, ठीक है। तो देख लीजिए, ये हम बेलन ले लेंगे। उसका जो कि ऊंचाई दिया गया है 14 सेंटीमीटर। ये वाला जो ऊंचाई है ये है 14 सेंटीमीटर। क्लियर है। ये फ्रेंड्स जो कि यहाँ पर जो गोल है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक आधा में जो कि होता है उसको हम त्रिज्या बोलते हैं। यहाँ से यहाँ तक पूरा को व्यास। तो इतना बात आपको क्लियर हो चुका है। तो चलिए यहाँ पर क्या बोला गया है, इसका वर्ग पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए, जो कि यहाँ पर दिया गया है 88 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ पर हम डायरेक्ट लिख सकते हैं बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जो कि दिया गया है 88 सेंटीमीटर स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। चलिए अब यहाँ पर देखेंगे जो कि उसका आधार है, तो उसका आधार का क्षेत्रफल क्या होता है, तो आप कहेंगे 2πr/h। नहीं तो फ्रेंड्स आप आधार को छोड़ दीजिए, जबकि डायरेक्ट यहाँ पर जो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है इसका ही फॉर्मूला होता है 2πr/h। तो हम यहाँ पर 2πr/h ये किसके बराबर हो जाएगा, तो आप कहेंगे 88 सेंटीमीटर स्क्वायर के बराबर। आप पाई की जगह देख लीजिए, प्रश्न में दिया गया है कि आपको 22/7 लेनी है। तो 2 की जगह 2, पाई की जगह पर आप लिखेंगे 22/7। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। और फ्रेंड्स हमें यहाँ पर r मालूम नहीं है, तो हम यहाँ पर r को r रहने देंगे, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है। और फ्रेंड्स h, तो h यहाँ पर आप देख लीजिए, प्रश्न में दिया गया है ऊंचाई यानी कि 14 सेंटीमीटर। तो गुना में 14 लिख लेंगे, किसके बराबर हो जाएगा, तो 88 के बराबर हो जाएगा। 22 से 88 यहाँ पर कट जाएगा 4 बार में, 2 से 4 भी कट जाएगा 2 बार में। ये फ्रेंड्स 7 से 14 भी कट जाएगा 2 बार में, और 2 से 2 भी कट जाएगा, तो क्या बचेगा, 1 बचेगा। तो हमें यहाँ से क्या पता चल गया है, हम r निकाल रहे थे, यानी कि r बराबर क्या निकला है, तो 1। r क्या था, आधार का त्रिज्या था। तो आप यहाँ पर लिख लेंगे आधार का त्रिज्या बराबर 1 सेंटीमीटर। ठीक है, हम यहाँ तक लिख लिए हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन फ्रेंड्स देख लीजिए, आप प्रश्न में हमें यहाँ से आधार का त्रिज्या नहीं पूछा है, बल्कि आधार का व्यास पूछा है। तो एक बात खाली ये ध्यान रखेंगे, जब व्यास यहाँ पर पूछे, देख लीजिए यहाँ पर फ्रेंड्स पेट चिर दिए हैं, ये डायरेक्ट यहाँ पर आधा ब होता है। ठीक है, आप बढ़िया से लिख लेंगे। तो यहाँ पर जब भी व्यास पूछेगा तो जब त्रिज्या का 2 गुना होता है, तो 1 गुना 2 कर लेंगे, यानी कि 2 सेंटीमीटर। यही फ्रेंड्स व्यास आ चुका है, यही हमारा आंसर होगा। लेकिन जब भी देख लीजिए, अगर व्यास 2 रहता या त्रिज्या पूछता तो इसका आधा कर देते तो 1 हो जाता। ठीक है, तो फ्रेंड्स इस प्रकार से पहला नंबर को हमने हल कर लिया है। चलिए अब दूसरा नंबर को देखेंगे। तो फ्रेंड्स ये रहा प्रश्न आपके सामने। इसमें बोला गया है कि धातु की एक चादर 1 मीटर यहाँ पर ऊंची है और 140 सेंटीमीटर व्यास के आधार वाली एक बंद बेलनाकार टंकी बनाई गई है। तो इस कार्य के लिए कितने वर्ग मीटर चादर की आवश्यकता होगी। तो चलिए फ्रेंड्स इसको हल करते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखिएगा, जो प्रश्न में दिया गया है उसी के आधार पर यहाँ पर हल करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर 140 सेंटीमीटर व्यास है। ठीक है, तो हम यहाँ पर से त्रिज्या निकालेंगे। यहाँ पर व्यास को फ्रेंड्स हम d से सूचित करते हैं, इतना ध्यान रखिएगा। तो व्यास कितना दिया गया यहाँ पर 140 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर हम 140 सेंटीमीटर लिख लेते हैं। और जब त्रिज्या निकालेंगे, त्रिज्या कहने का मतलब r, तो हम क्या बताए थे कि इसका आधा होता है, तो 140 के आधा कर देंगे तो कितना प्राप्त हो जाएगा, तो 70 सेंटीमीटर। ये हमारा त्रिज्या निकल चुका है। अब देख लीजिए, ये फ्रेंड्स हमारा सेंटीमीटर में है, लेकिन यहाँ पर सभी प्रश्न को देखिएगा तो ये मीटर में हमारा दिया गया है। तो जब अगर मीटर में बदलेंगे तो 100 से भागा देंगे, तो जब 100 से भागा दीजिएगा तो 2 अंक के बाद दशमलव लग जाएगा, तो 0.7 मीटर। इस प्रकार से हम लिख सकते हैं, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। अब चलिए यहाँ पर आगे देखिएगा, यहाँ पर बंद बेलनाकार टंकी बनाई गई है, तो कितने वर्ग मीटर यहाँ पर चादर की आवश्यकता होने वाली है। कहने का मतलब फ्रेंड्स हमें यहाँ पर कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना होगा। जो पहला प्रश्न किए थे इसमें फ्रेंड्स सिर्फ वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने थे, लेकिन इसमें कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे। इसमें फ्रेंड्स देखिए दूसरा फॉर्मूला लगने वाला है, लिखेंगे कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर, इसका फ्रेंड्स फार्मूला होता है 2πr इंटू में h+r। क्लियर है। तो देखिए यहाँ पर 2 के जगह पर 2, पाई के जगह मान प्रश्न में बोला गया है कि 22/7 आपको लेना है। r के जगह पर अभी हम जस्ट निकाले हैं यहाँ पर 0.7, आप चाहें तो 0.7 भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। h+r, तो फ्रेंड्स h देख लीजिए, प्रश्न में दिया गया है 1। अब r के जगह 0.7 अभी जस्ट निकाले हैं, उसको लिख देते हैं। अब यहाँ पर से ये वाला दशमलव हटाइएगा तो नीचे 1 0 10 आ जाएगा। ये वाला 7 से ये वाला 7 आप काट दीजिएगा बहुत ही आसानी से। अब देख लीजिए 2 से यहाँ पर 10 भी कट जाएगा 5 बार में, तो यहाँ पर क्या बचेगा, तो आप कहिएगा कि 22/5 बचा है, कोई दिक्कत नहीं है। गुना में
एक दशमलव, यहाँ पर देखिए आगे कुछ भी नहीं है तो जीरो है, एक में फ्रेंड्स जीरो जोड़िएगा तो एक ही आएगा, और यहाँ पर 7 यहाँ पर जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा 1.7, तो गुणा में 1.7 आप लिख सकते हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप चाहें तो ये वाला दशमलव हटा के नीचे जीरो इस प्रकार से 10 दे सकते हैं। ठीक है, अब चलेंगे यहाँ पर फ्रेंड्स जब गुना कीजिएगा तो 17 दूनी 34 के 4, 17 दूनी 34 और 34 3 37, अब बाटा में 10 बचे का आ जाएगा 50, और जब इसको पूरा यहाँ पर दशमलव में लेकर चलेंगे काट के तो 7.48 आपको प्राप्त होने वाली है। तो हम यहाँ पर क्या निकाल रहे थे, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो आप यहाँ पर लिख दीजिएगा कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 748 आया है। ये फ्रेंड्स दशमलव है 7.48, तो लिख देंगे 7.48 मीटर स्क्वायर लगेगा। तो यहाँ पर क्या पूछा गया था कि टंकी बनाने में कितना चादर लगेगा, तो आप यहाँ पर लिख देंगे कि अतः टंकी बनाने में 7.48 मीटर स्क्वायर चादर की आवश्यकता होगी। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से हमने दूसरे नंबर प्रश्न को भी हल कर लिया है। चलिए आते हैं तीसरे नंबर पर। तो फ्रेंड्स ये रहा तीसरा नंबर प्रश्न। इसमें बोला गया है कि धातु का एक पाइप 77 सेंटीमीटर लंबा है, इसके एक अनुप्रस्थ काट का आंतरिक व्यास 4 सेंटीमीटर है और बाहरी व्यास 4.4 सेंटीमीटर है। तो पहला, दूसरा, तीसरा 3 प्रश्न दिए गए हैं। आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है, बाहरी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है और कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो चलिए यहाँ पर फ्रेंड्स सबसे पहले तीसरा का पहले नंबर में चलिए यहाँ पर हल करेंगे। देख लीजिए यहाँ पर फ्रेंड्स जैसा जैसा प्रश्न में बोला गया वैसा वैसा करते चलेंगे। आंतरिक व्यास यहाँ पर कितना है 4 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं आंतरिक व्यास बराबर 4 सेंटीमीटर। ये फ्रेंड्स व्यास अगर 4 सेंटीमीटर तो आंतरिक यहाँ पर त्रिज्या कितना हो जाएगा, तो आपको क्या बताए थे कि जब भी व्यास दिया रहे इसका आधा कर देंगे, तो आधा कर देंगे तो कितना आ जाएगा 2 सेंटीमीटर। यहाँ पर लिख लेंगे तो हम 2 सेंटीमीटर। उसी प्रकार से यहाँ पर बाहरी व्यास कितना है 4.4 सेंटीमीटर, यहाँ पर हम लिख लेते हैं बाहरी व्यास बराबर 4 सेंटीमीटर। ठीक है, 4.4 था, 4.4 सेंटीमीटर। तो फिर बाहरी त्रिज्या क्या हो जाएगा, तो इसका भी आधा कर देंगे यानी कि 2.2 सेंटीमीटर। क्लियर यहाँ तक। अब फ्रेंड्स यहाँ से हम पहले नंबर, दूसरे नंबर, तीसरे नंबर सभी प्रश्न को हल करते हुए चलेंगे। बोला क्या गया है आंतरिक वक्र पृष्ठीय का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए पहला नंबर में। तो फ्रेंड्स आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला यहाँ पर क्या होता है 2πr/h। डायरेक्ट फ्रेंड्स हम फार्मूला लिख रहे हैं। ठीक है, 2πr/h। अब 2 की जगह 2, पाई की जगह यहाँ पर मान 22/7 रखेंगे, आर की जगह देख लीजिए हम ये वाला 2 यहाँ पर रखेंगे, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, तो 2 लिख दीजिए। अब फ्रेंड्स उसके बाद में यहाँ पर एच है, तो एच देख लीजिए यहाँ पर प्रश्न में क्या दिया गया है 77 सेंटीमीटर लंबा है, यही हमारा ऊंचाई का काम कर रहा है, तो यहाँ पर 77 लिख देंगे। क्लियर है। चलिए फ्रेंड्स यहाँ पर काट देंगे, तो 7 से 11 बार में 77 हमारा कट जाएगा। अब 22 दूनी का 44, 44 दूनी का 88, 88 में जब 11 से गुना कीजिएगा तो आपको 968 यहाँ पर प्राप्त होने वाला है। देख लीजिए सभी हमारा सेंटीमीटर में है, तो सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से हमने पहले नंबर प्रश्न को हल कर लिया है। क्लियर है। चलिए अब यहाँ पर दूसरा नंबर को हल करेंगे। यहाँ पर देख लेंगे दूसरा नंबर बोला गया है बाहरी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो फ्रेंड्स बाहरी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है, तो इसका भी फार्मूला सेम ही रहने वाला है, बस इसके जगह 2.2 रखेंगे। तो 2 की जगह 2, पाई की जगह 22/7, आर की जगह पर 2.2, एच की जगह पर 77। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। यहाँ भी 7 से काटेंगे तो 11 बार में 77 हमारा कट जाएगा। और उसके बाद फ्रेंड्स चाहे आप दशमलव हटा करके नीचे बटा में इस प्रकार से 10 दे सकते हैं। जब सभी को आप ऊपर में गुना कीजिएगा तो आपको 10,648 प्राप्त होगा। और जब 10 से यहाँ पर भागा देंगे तो एक अंक के बाद दशमलव लग जाएगा, तो 10 64.8। ये देख लीजिए ये भी सब हमारा सेंटीमीटर में था, तो यहाँ पर भी सेंटीमीटर स्क्वायर लिख देंगे। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से पहले का आंसर ये हमारा आ चुका है और दूसरे का आंसर ये आ चुका है। क्लियर है। उसी प्रकार से यहाँ पर तीसरा में चलेंगे, जो कि बोला गया है कि कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए। तो चलिए फ्रेंड्स हम यहाँ पर तीसरा नंबर प्रश्न को भी हल करेंगे। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल यहाँ पर बोला गया था, तो लिख देते हैं कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो फ्रेंड्स देख लीजिए जब भी कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का बात करेल जाएगा तो यहाँ पर देखिए आंतरिक यहाँ पर त्रिज्या और यहाँ पर जो कि बाहरी त्रिज्या, ये दोनों का क्षेत्रफल जो हम निकाले हैं इसको जोड़ देंगे। और साथ में फ्रेंड्स यहाँ पर देख लीजिए जो दिया गया था यहाँ पर ये फिगर में आप देखेंगे ये जो बेलनाकार में ये वाला भाग और ये वाला भाग, इसका भी जो पृष्ठीय क्षेत्रफल है वो सभी को फ्रेंड्स यहाँ पर हम ऐड करने वाले हैं। क्लियर है। तो फ्रेंड्स हम यहाँ पर लिखेंगे आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस में बाहरी पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है, और प्लस में बेलनाकार पृष्ठीय क्षेत्रफल।
इन तीनों को यहाँ पर जोड़ने वाले हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए ये फ्रेंड्स आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल और बाहरी पृष्ठीय क्षेत्रफल ये तो हम निकाले हुए हैं। 968 प्लस में 1064.8 क्लियर है। यहाँ पर बेलनाकार का फ्रेंड्स जो कि पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला हम लिख देते हैं। देख लीजिए सबसे पहले 2πr² होता है, तो बेलनाकार में एक ऊपर वाला भाग एक नीचे वाला भाग, इन दोनों को हमें निकालना है। तो 2πr², एक देखिए बड़ा वाला ले लेते हैं यार, एक 2πr² छोटी वाली ले लेते हैं, कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं है। यहाँ पर फ्रेंड्स जब इन दोनों को आप जोड़ दीजिएगा तो 2032.8 प्राप्त होने वाला है। 2π यहाँ भी है, 2π यहाँ भी है, तो ये दोनों को फ्रेंड्स हम कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ पर देख लीजिए एक हम बड़ी आर लिए थे एक छोटकी आर, तो बड़ी आर माइनस छोटी आर यहाँ पर अंदर बच जाएगा। अब हम सबसे पहले 2032.8 है उसको रहने दीजिए, गुना में 2, पाई का एक मान क्या होता है 22/7, तो यहाँ पर हम 22/7 लिखेंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देख लीजिए जो बड़ी आर हम किसे माने थे, बाहरी वाला त्रिज्या को, तो 2.2 है, और छोटी वाला क्या था तो 2 था। तो यहाँ पर आप लिखेंगे 2.2 का स्क्वायर माइनस में 2 का स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पर हो जाएगा 2032.8 गुना में 22 दूनी का कितना हो जाएगा 44/7। ये फ्रेंड्स यहाँ पर गुना में हम डायरेक्ट लिख देते हैं। देखिए इसका जब स्क्वायर कीजिएगा तो आ जाएगा 4, चलिए फ्रेंड्स लिख ही देते हैं एक स्टेप और, 4.84, और जब 2 का स्क्वायर कीजिएगा तो ये वाला यहाँ पर आ जाएगा 4, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर फ्रेंड्स हम हल कर देते हैं। देखिएगा ये वाला 2032.8 है, तो 2032.8 हम लिखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। देख लीजिए इसके बाद यहाँ पर दिया गया है 44/7। तो फ्रेंड्स ये देख लीजिए यहाँ पर प्लस में था, हम यहाँ पर गलती से फ्रेंड्स गुना कर दिए, ये प्लस कर देते हैं। प्लस में देख लीजिए अब 44/7 है, तो यहाँ पर आप 44/7 लिख देंगे, क्लियर है। अब अंदर में जब इसको माइनस करेंगे ये फ्रेंड्स ये देखिए 4 से 4 घट जाएगा तो क्या बचेगा 0, तो 0.84 आप इस प्रकार से लिख दीजिएगा। ये गुना है, बटा में ये वाला 100 आ जाएगा, ये वाला 0 हटाएंगे तो ठीक है, यहाँ भी कोई दिक्कत नहीं। 7 से 84 कितना बार में कट जाता है, तो आप कहेंगे 12 बार में। अब फ्रेंड्स 12 से ये 44 में गुना करेंगे, तो पहले तो ये वाला 2032.8 लिख देंगे, प्लस में जब 44 से 12 में आप यहाँ पर जब गुना कर लेंगे तो आपको यहाँ पर 528 प्राप्त होने वाली है। अब बटा में 100 है, तो बटा में 100 हम रहने देंगे। अब हम यहाँ पर ये वाला 2032.8 रहने देंगे, 2 अंक के बाद 0 देंगे तो 5.28 आ जाएगा। अब दोनों को यहाँ पर जोड़ लीजिएगा। तो फ्रेंड्स हम यहाँ पर जब दोनों को जोड़ें तो 2038.08 सेंटीमीटर स्क्वायर प्राप्त होने वाली है। तो फ्रेंड्स देख लीजिए इस प्रश्न में भी कुछ नहीं था, बस यहाँ पर थोड़ा सा कैलकुलेशन था जो कि हम यहाँ पर कर चुके हैं, क्लियर है। तो आप यहाँ पर प्रश्न को अच्छे से देख लेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। देख लीजिए तो ये हमारा तीसरा नंबर प्रश्न का बिल्कुल ये देखिए सही जवाब होने वाला है। ये कोशिश कर रहे हैं थोड़ा सा जूम आउट करके ताकि आपको एक ही स्क्रीन पर बढ़िया से दिखे, ठीक है फ्रेंड्स। तो आप देख सकते हैं इस प्रकार से हमने यहाँ पर तीसरा नंबर प्रश्न को भी हल कर लिया है। चलिए अब आते हैं चौथे नंबर प्रश्न पर। तो फ्रेंड्स देख लीजिए यह रहा चौथा नंबर प्रश्न जिसको कि हम यहीं पर हल करेंगे। एक रोलर का व्यास यहाँ पर कितना है 84 सेंटीमीटर, तो व्यास फ्रेंड्स यहाँ पर 84 है, तो त्रिज्या r बराबर क्या हो जाएगा इसका आधा, तो 84 का आधा करेंगे तो हमें यहाँ पर त्रिज्या मिल जाएगा, तो कितना हो जाएगा 42 सेंटीमीटर, क्लियर है। खेल का मैदान है, इसको सम्मिलित करने के लिए 500 चक्कर लगाने पड़ते हैं। तो यहाँ पर जो कि मैदान का जो कि यहाँ पर क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए बोला गया है। तो फ्रेंड्स इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, तो 2πrh, क्लियर है। तो 2 की जगह 2, पाई की जगह पर मान हो जाएगा 22/7, अब आर क्या है 42, और फ्रेंड्स एच कितना है, एच यहाँ पर लंबाई को लेंगे 120, क्लियर है। 7 छक्के 42 होता है, और सभी को जब आप गुना कीजिएगा तो 31,680 सेंटीमीटर स्क्वायर आपको यहाँ पर प्राप्त होने वाली है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर फ्रेंड्स देख लेंगे 500 चक्कर यहाँ पर लगाना पड़ रहा है, आप इस बात को यहाँ पर ध्यान देंगे। तो बस कुछ नहीं करना है, 500 से डायरेक्ट गुना कर दीजिएगा। लेकिन फ्रेंड्स एक बात और यहाँ पर, सबसे पहले यहाँ पर मीटर स्क्वायर में सबसे पहले यहाँ पर पूछा गया है, ठीक है। तो 500 में मीटर स्क्वायर रहेगा तब हम गुना कर सकते हैं, अभी हमारा सेंटीमीटर में है। तो यहाँ पर मीटर में बदलने के लिए 31,680 को किस चीज़ से भागा दे देंगे, तो 2 बार 100 से, क्योंकि अगर सिर्फ सेंटीमीटर है तो 1 बार देते हैं, लेकिन स्क्वायर है तो 2 बार, तो 1 2 3 4, 1 2 3 4, यहाँ पर 4 अंक के बाद दशमलव दे देंगे, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 3.168 मीटर स्क्वायर। अब 500 चक्कर लगाना पड़ेगा, तो 3.168 में यहाँ पर 500 से गुना कर देंगे, तो जब 500 से गुना कीजिएगा तो 1584 मीटर स्क्वायर आपको प्राप्त होने वाली है। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से डायरेक्ट हम चौथा नंबर का आंसर निकाल दिए। आप चाहें तो लास्ट में लिख सकते हैं कहता है खेत के मैदान का क्षेत्रफल 1584 मीटर स्क्वायर है। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से चौथे नंबर प्रश्न को हमने हल कर लिया है। चलिए अब आ जाते हैं 5वें नंबर प्रश्न पर। यहाँ पर फ्रेंड्स देख लीजिए 5 नंबर प्रश्न भी सेम वैसा ही है। इसमें बोला गया है कि किसी बेलनाकार स्तंभ का व्यास 50 सेंटीमीटर है
और ऊंचाई देखिए सभी हमारा मीटर में दिया गया है, यहाँ व्यास है फ्रेंड्स। तो चलिए हम यहीं पर फ्रेंड्स हल कर लेते हैं 5 नंबर प्रश्न को देखेंगे। सबसे पहले तो यहाँ पर व्यास दिया गया है, यानी कि फ्रेंड्स डी बराबर दिया गया है 50। डी मतलब फ्रेंड्स डायमीटर, तो हमें यहाँ पर त्रिज्या चाहिए, तो 50 का आधा कर देंगे, तब 25 मीटर। यहाँ पर ये देखिए सेंटीमीटर में निकलेगा त्रिज्या, क्योंकि ये सेंटीमीटर में था, लेकिन हमसे पूछ क्या रहा है फ्रेंड्स, मीटर में पूछा गया है। तो मीटर में बदलेंगे तो क्या 100 से भागा देंगे, तो 25/100, तो 2 अंक के बाद दशमलव, तो 0.25 यानी कि 0.25 क्या आ जाएगा, मीटर आ जाएगा। और ऊंचाई हमारा दिया गया है 3.5 मीटर, प्रश्न में दिया गया है। तो यहाँ से इसका वर्ग पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे, तो इसका फार्मूला क्या होता है 2πRh। तो 2 की जगह 2, पाई की जगह 22/7, आर की जगह पर 0.25। कोई भी दिक्कत नहीं है फ्रेंड्स, जो प्रश्न में दिया गया वही हम लिख रहे हैं। ऊंचाई कितना है 3.5, तो 3.5 लिख देंगे। ये दशमलव हटाएंगे, नीचे 2 शून्य, ये दशमलव हटाएंगे, नीचे 1 शून्य। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है। अब यहाँ पर देखिए 25 से काट देंगे, तो 4 बार में 100 आ जाएगा, 5 7 के 35 आ जाएगा, 5 दूनी के 10 आ जाएगा। ये फ्रेंड्स 2 से यहीं पर हमारा कट जाएगा, 2 दूनी के 4, 2 से 11 बार में कट जाएगा, 7 से ये 7 हमारा कट जाएगा, बच जाएगा 11/2। तो 11/2 के जब भागा दीजिएगा तो 5.5 मीटर स्क्वायर यहाँ तक आ जाएगा कट के, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर फ्रेंड्स हमें पेंट करवाना है, जो कि 12.50 रुपये प्रति मीटर की दर से पेंट होगा। तो चलिए यहाँ पर आप लिखेंगे पेंट का खर्च 5.5 गुना में 12.5 रुपये प्रति मीटर की दर से था, यानी कि 12.50। ये दशमलव गुड़ाएंगे तो 2 शून्य, ये वाला दशमलव गुड़ाएंगे तो 1 शून्य। क्लियर है यहाँ तक। 1 शून्य से फ्रेंड्स 1 शून्य ये कट जाएगा, 5 से 11 बार में 55, 5 दूनी के 10, 25 बचे के, ये देखिए 25 से नहीं काटिए, 5 से 25 बार में, अब 5 दूनी के 10 काट दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब 25 गुने यहाँ पर 11 कर देते हैं, 25 से कम 25, 25 से कम 25, तो देख लीजिए 25 से 2 27 और 2 दूनी के 4, 4 से यहाँ पर देंगे तो 4 6 के फ्रेंड्स यहाँ पर कितना हो जाएगा 24, 25 26 27, 3 और 5 35 आ जाएगा। फिर यहाँ पर 4 ठीक है 32 आ जाएगा, 0.75। इस प्रकार से फ्रेंड्स हमारे यहाँ पर 68.75 का खर्च होने वाला है। तो फ्रेंड्स हम 5 नंबर प्रश्न भी हल कर लिए हैं, देख लेंगे। यहाँ पर बोला गया था कि इस स्तंभ के वक्र, यहाँ पर वक्र पृष्ठ पर पेंट कराने का व्यय कितना होगा, तो उसी का आंसर आ चुका है 68.75। तो फ्रेंड्स हम 5 नंबर प्रश्न भी यहाँ पर हल कर चुके हैं। चलिए अब 6ठे नंबर प्रश्न को भी देख लेंगे। यहाँ पर बोला गया है कि एक लंब वृत्तीय बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 4.4 मीटर है, बेलन के आधार की त्रिज्या 0.7 है, तो यहाँ पर इसका ऊंचाई निकालना है। तो चलिए फ्रेंड्स ऊंचाई निकाल लेंगे। तो फ्रेंड्स देख लीजिए यहीं पर हम हल करने वाले हैं 6ठे नंबर प्रश्न को। क्लियर है, देखेंगे। सबसे पहले यहाँ पर बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 4.4 दिया गया है, तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर फार्मूला क्या होता है 2πRh। तो इसी के बराबर यहाँ पर दिया गया है 4.4 मीटर स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। तो देखेंगे ये फ्रेंड्स 2πRh है, तो 2 की जगह 2, पाई की जगह 22/7, यहाँ पर आर, तो देख लेंगे आर का मान यहाँ पर त्रिज्या दिया गया है 0.7, तो 0.7 ऊंचाई की जगह h, ये बराबर में 4.4 रहेगा। इस प्रकार से कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होनी चाहिए। दशमलव हटाइएगा तो यहाँ पर 10, ये वाला दशमलव हटाएंगे तो यहाँ पर 10। ये फ्रेंड्स 0 से 0 इधर हमारा कट जाता है, बराबर में रहता था, ये 7 से 7 कट जाएगा, ये 22 दूनी के 44 यहाँ पर कट जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ये 2 से 2 कट जाएगा एक बार में। तो ऊंचाई यानी कि h बराबर कितना मिल चुका है, 1 आ चुका है। तो बोला गया तो इसकी ऊंचाई कितनी है, तो आप लिख देंगे कि 1 मीटर है। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से हमने बहुत ही आसान तरीके से 6ठे नंबर प्रश्न को भी हल कर दिया है। क्लियर है। यहाँ पर फ्रेंड्स आप टोटल देखिएगा तो हमारा इसमें 11 नंबर प्रश्न है, 11 नंबर तक। ठीक है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर थोड़ा सा वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, इसी के कारण हम आज 6 ही नंबर प्रश्न तक के रहने देते हैं। कल हम 7 से लेकर के फ्रेंड्स 11 नंबर प्रश्न तक के हल करा देंगे। तो फ्रेंड्स उम्मीद करते हैं कि आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। जितने भी प्रश्न बताए होंगे सब आप अच्छे से समझे होंगे। अगर फ्रेंड्स सभी को अच्छे से समझे होंगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा। अब फ्रेंड्स यहाँ पर जितने भी प्रश्न बचे हैं उसको कल हल कराएंगे। तो ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं अब आपसे कल बचे हुए प्रश्नों के साथ।